असम्बली इलेक्शन 2024 पर हम बात कर रहे हैं और असम्बली इलेक्शन के बीच अभी जो है वो कुछ नई पेशरफ्त हमारे सामने आई है जिसे हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। असल में असम्बली इलेक्शन का जुजू जो है वो तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं और अब चूँकि पहले मरहले की तारीख बहुत करीब आ चुकी है और इसमें नॉमिनेशन का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हीमे की बात करें तो वहाँ से जो अपडेट सामने आई है उसमें ये कह दिया गया है कि 27 अगस्त तक किसी भी सूरत में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि 27 अगस्त तक हम अपने नुमाइंदों का ऐलान करेंगे और उन्होंने अलायंस के मुतल्लिक कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। बहुत सारी जगहों पर मामलात को हल कर दिया गया है, कैंडिडेट्स के नाम तय हो चुके हैं, वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ मकामात पर अभी भी जो है वो उसमें सस्पेंस बना हुआ है, बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इन सारे मामलात को हल कर लिया जाएगा। असल में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच उम्मीदवारों के बंटवारे में लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो आपस में खींचतान चल रही है। कांग्रेस के रहनुमा हैं, कुछ जगहों पर वो इसरार कर रहे हैं कि उन्हें उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतरने चाहिए और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ये इसरार है कि उनके कैंडिडेट मैदान में आएँ। कुछ जगहों पर ये सूरत हाल उमर अब्दुल्ला के मुताबिक सामने आ रही है, लेकिन इसे भी बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा और उम्मीदवारों की नशिस्त की ख़त्मी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी उस फहरिस्त को और 27 अगस्त को किसी सूरत में भी जो ये फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी जानिब अब एक और जो बड़ी अपडेट खित्ता पीर पंचाल के लिए सामने आ रही है, राजौरी पुंछ और अनंतनाग के लिए सामने आ रही है, वो मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी के हवाले से सामने आ रही है। जैसा कि पहले हमने आप तक खबर पहुंचाई थी और ये बात तय भी थी कि मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी जो है वो किसी भी कैंडिडेट की सपोर्ट नहीं करेंगे और वो इस इलेक्शन से बाहर रहेंगे क्योंकि वो अलायंस के कैंडिडेट थे, अलायंस के तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन अब जबकि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का आपस में अलायंस हो चुका है तो अब कहीं ना कहीं मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी के लिए भी मैदान साफ़ हो चुका है और वो पीर पंचाल में इंतहाबी रैलियों में हिस्सा लेते हुए नज़र आ सकते हैं। चूँकि अलायंस के तौर पर इस वक्त ये दोनों पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो सामने निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी की भी यहाँ पर जो ये इलेक्शन हैं इनमें किसी तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन हमें आने वाले वक्त में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दो अहम अपडेट्स जो थी वो इस वक्त की बड़ी अपडेट्स हैं। पहली तो ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अभी भी पूरी तरह से 90 नशिस्तों पर अलायंस का जो बात हो रही है उसमें कैंडिडेट्स का ख़त्मी फ़ैसला अभी तक नहीं हो पाया है और 27 तारीख की डेट जो है वो हमारे सामने आई है। और दूसरी जानिब मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी जो है वो पीर पंचाल में इंतहाबी रैलियों में या दूसरी जगहों पर भी जम्मू कश्मीर में इंतहाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए हमें आने वाले वक्त में नज़र आ सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के खीमे में भी इस वक्त काफ़ी गेमा गेमी है। आज ही जो है वो कुछ बड़ी अपडेट्स हमें बीजेपी के खीमे से भी मिल सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी की जा रही हैं, हो सकता है कि आज दोपहर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए और कुछ जो अहम कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट भी आज बीजेपी की तरफ से हो सकता है, जिनमें राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ के कैंडिडेट्स भी सरे फहरिस्त हैं। तो इस इलेक्शन के मुतालिक तमाम तर अपडेट्स के लिए आप लाजवाल न्यूज़ के साथ बने रहें।